कैसे हो दोस्तों? अगर किसी को फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हाउ आई कैन स्टार्ट द फ्रीलांसिंग, मैं क्लाइंट कहाँ से लाऊंगा, मैं कितना कमा पाऊंगा। तो ये सारे क्वेश्चन हम आज कवर करने वाले हैं। सो फ्रीलांसिंग का मतलब है आप कोई भी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक या पर आवरली आपको हायर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आपको कंटेंट राइटिंग के लिए हायर किया जाता है, या लोगो डिजाइन के लिए हायर किया जाता है, या कोई इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने के लिए हायर किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी, कौन सी स्किल आपको सीखनी है या इम्प्रूव करनी है, हाउ यू कैन सर्च योर क्लाइंट्स, हाउ मच मनी यू कैन अर्न एज ए फ्रीलांसर, एंड इन विच डोमेन यू कैन स्टार्ट एज ए फ्रीलांसर। तो आज ये सभी स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि लेवल ऑफ फ्रीलांसर। तो तीन कैटेगरी में मैंने यहाँ पे फ्रीलांसर को डिवाइड किया है। नंबर वन जो है वो फ्रेशर्स लेवल, नंबर टू जो है वो मिड लेवल एक्सपीरियंस, और नंबर थ्री है वो एक्सपीरियंस लेवल। अगर किसी ने कॉलेज से पास आउट किया है एंड इसको कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है एंड दे जस्ट वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग जर्नी, उसको फ्रेशर्स बोला जाता है। मिड लेवल मीन्स अप टू द 8 years का एक्सपीरियंस है, उसको मिड लेवल एक्सपीरियंस फ्रीलांसर बोला जाता है। और जिसके पास 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उसको एक्सपीरियंस फ्रीलांसर बोला जाता है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई कौन सी स्किल आपको सीखनी है। तो मिड और एक्सपीरियंस लेवल के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाला मामला नहीं है, बिकॉज उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। बट जो फ्रेशर्स है उनको बहुत सारी स्किल जो है वो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको कौन से नीश एरिया पे एज ए फ्रीलांसर काम करना है, लाइक डिज़ाइनर, प्रोग्रामर। सो उस बेस पे उसका स्किल सेट जो है उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आप स्किल इम्प्रूव करने के लिए यूट्यूब यूज़ कर सकते हो, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में सर्टिफिकेशन या पेड सर्टिफिकेशन कर सकते हो। गूगल और मेटा ने भी सर्टिफिकेशन कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वेदर इट इज़ एक्सपीरियंस, मिड लेवल और फ्रेशर्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप कोई लोकल इंडियन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो दैट्स फाइन, बट इफ यू आर गोइंग टू वर्क विद द इंटरनेशनल क्लाइंट देन इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैट यू शुड हैव ए एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। ओके, क्योंकि आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, टू रिजोल्व एनी डाउट्स। ओके, तो आपको लिसनिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी स्किल है दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो यू हैव टू वर्क on the communication skill। नाउ मैंने सीख लिया कि भाई मेरे कौन सी स्किल इंप्रूव करनी है, बट मैं स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ। तो आपको स्टार्ट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे आपने कोई स्किल से डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं भाई कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, या टेक स्किल में आप फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, AI/ML इंजीनियर, आपने अपना फ्रीलांसिंग का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। तो पहले आप डिसाइड करो, उसके बाद स्किल सेट आपके पास आ गया तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ये रहेगा कि आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो बिल्डिंग मींस दैट कि आपने जो भी काम किया है या पास्ट प्रोजेक्ट किया है तो उसका लिंक या उसका जो वेबसाइट क्रिएट किया है तो उसका वेबसाइट का URL आपको क्लाइंट को सेंड करना पड़ेगा व्हेन देयर इज ए कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट। क्योंकि क्लाइंट को ये चाहिए कि आपने एक्चुअली कोई रियल काम किया है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल एज ए डिजाइनर आपने कोई कंपनी का लोगो डिजाइन किया है, या कोई सोशल मीडिया पोस्ट किया क्रिएट किया है तो आप शेयर कर सकते हो। एज ए प्रोग्रामर अपना गिट का सैंपल कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो शेयर कर सकते हो, या आपने एज ए मोबाइल ऐप डेवलपर आपने कोई ऐप क्रिएट किया है तो उसको बोल सकते हो कि मेरा ऐप जो है वो ऐप स्टोर पे या अवेलेबल है, तो यू कैन गो एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन सी माय वर्क। तो इस तरह से आप क्लाइंट को कन्विंस करके आप नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन कर सकते हो टू गेट द वर्क। चलो मैंने ये तो स्टार्ट कर दिया, स्किल सेट डिसाइड कर लिया, पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर लिया, बट मैं क्लाइंट कहाँ से ढूंढूंगा। तो क्लाइंट सर्च करने की 3 स्ट्रेटेजी है। जो फर्स्ट जो है वो कोल्ड आउटरीच है, जिसमें आप ईमेल से क्लाइंट को सर्च कर सकते हो। तो जो भी कंपनी अवेलेबल है उसको ईमेल करो भाई आई एम वर्किंग एज ए फ्रीलांसर, आपका पोर्टफोलियो जो आपने क्रिएट किया है वो भी आप उसके साथ शेयर करो। तो जब भी क्लाइंट के पास कोई एडोक प्रोजेक्ट आएगा या अर्जेंट नीड बेस पे रिसोर्स की जरूरत होगी तो क्लाइंट आपको रीच कर सकता है एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द प्रोजेक्ट। दूसरा पॉइंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप अपना पोस्ट शेयर किया करो कि भाई आई एम वर्किंग एज ए फ्रीलांसर एंड दिस इज माय पोर्टफोलियो, या कोई पोस्ट डाला करो लिंक्डइन पे
और लिंक्डइन पे अच्छे अच्छे स्पॉट्स प्रोस्पेक्ट जो है क्लाइंट जो है उसको आप सर्च किया करो एंड उनको बताओ कि भाई आई एम वर्किंग एज फ्रीलांसर। सो उस बेस पे आप अपना नया काम जो है वो ढूंढ सकते हो। नेटवर्किंग दूसरा जो है, आप अपने फ्रेंड फैमिलीज जो है नेबर्स है उसको भी बोल सकते हो भाई आई एम वर्किंग एज ए डिजाइनर। तो आपको कोई सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करनी है, लोगो क्रिएट करना है फॉर योर कंपनी, तो आप मुझे दे सकते हो, आई कैन वर्क फॉर यू। तो इस तरह से आपका फ्रीलांसिंग जर्नी जो है वो ग्रेजुअली स्टार्ट हो सकता है। लास्ट जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। तो इफ़ यू वांट टू वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट तो बहुत सारे अच्छे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है उस पर आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि अपवर्क है, फाइवर है, freelancing.com है, टॉपटेल है, पीपल पे अवर है। उस पे जाके आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, अच्छा फोटो डालना पड़ेगा, आपको नीश सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग पे आपको काम करना है या AIML प्रोग्रामर पे काम करना है, वर्डप्रेस पे आपको काम करना है। तो इस तरह से आपको प्रोफाइल सिलेक्ट करो, आपका नीश एरिया सिलेक्ट करो और पोर्टफोलियो वहाँ पे शेयर करो। तो बहुत सारे अच्छे क्लाइंट जो है वहाँ पे आपको मिल सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आर इंटरनेशनल क्लाइंट। हाउ मच यू कैन अर्न, तो आपका अर्निंग जो है वो डिफरेंस होता है आपका एक्सपीरियंस पे। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपका अर्निंग कम होगा, मिड लेवल हो तो आपका अर्निंग फ्रेशर से ज़्यादा होगा, एक्सपीरियंस हो तो उससे भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपको लोगो डिजाइन का काम जो है वो लोकल क्लाइंट जो इंडियन क्लाइंट जो आपको बोलता है करने के लिए फ्रेशर्स को, तो उसको फॉर एग्जांपल अराउंड 400 देगा फॉर द लोगो डिजाइन। मिड लेवल होगा तो उसको अबाउट 1000 तक दे सकता है, और एक्सपीरियंस होगा तो उससे ज़्यादा भी दे सकता है। सेम जो कैटेगरी डिफरेंस आता है वो लोकल क्लाइंट, इंडियन क्लाइंट प्लस इंटरनेशनल क्लाइंट पे भी आता है। फॉर एग्जांपल अपवर्क में किसी ने रिक्वेस्ट डाला कि मुझे लोगो डिजाइन करवाना है और मेरा फिक्स प्राइस जो है वो $50 है। तो आप सपोज गिनो 50 इंटू 80 रुपीज़ पर डॉलर गिनो तो भी 4000 रुपीज़ हुए। तो आपने सपोज लोगो डिजाइन करके उसको दे दिया और अप्रूव हो गया, तो यू आर गोइंग टू गेट 4000 रुपीज़ ओनली फॉर वन लोगो डिजाइन। सो यहाँ पे आपका वेरिएशन बहुत आता है, आप कहाँ पे काम करते हो, मिस लोकल क्लाइंट के साथ काम करते हो या इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हो। सपोज आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हो देन यू आर गोइंग टू अर्न टू मच मनी, मीन्स हायर मनी कंपेयर टू द लोकल क्लाइंट। सेम डिफरेंस वो आता है एक्सपीरियंस लेवल पे। जब भी आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है तब आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो प्राइस है वो इंक्रीज कर सकते हो ग्रेजुअली। सपोज मैंने अर्निंग का भी मैंने देख लिया, बट मैं कौन से डोमेन में अपना फ्रीलांसिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे जो काम है रिमोटली कर सकते हो, उसको एज ए फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। बट दो तीन एग्जांपल मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको कंटेंट के रिलेटेड काम करना है तो कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो, कॉपी राइटिंग कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो, पेड एड्स का आप कर सकते हो। टेक की बात करूँ तो आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हो, डेटा एनालिस्ट का काम कर सकते हो, डेटा साइंटिस्ट का काम कर सकते हो। क्रिएटिविटी की बात करूँ तो ग्राफिक डिजाइनर का काम कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हो और एनिमेशन का भी काम कर सकते हो। जैसे बहुत सारे जो डोमेन स्पेसिफिक और स्किल स्पेसिफिक जो एरिया है उस पर आप अपना फ्रीलांसिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट वो आप पे डिपेंड है, आपको कौन सा एरिया आपको कौन से एरिया पे आपको आगे बढ़ना है, विच स्किल सेट यू लाइक ए मोस्ट। ओके, तो अगर ये डिस्कशन आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है टू बिकम ए फ्रीलांसर। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।